बिहार की सीएम बनेंगी मैथिली ठाकुर। जी हां, चौंकिए मत दोस्तों, ये बात सोशल मीडिया पर उठने लगी है। मैथिली ठाकुर की जीत के बाद ये बात सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या सच में ये पॉसिबल है और क्या चिराग पासवान सीएम बनेंगे या फिर नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे या फिर नीतीश कुमार अब सीएम नहीं होंगे। ये सवाल भी काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी किसी नए चेहरे को लाएगी या नीतीश कुमार खुद सीएम की कुर्सी नहीं लेना चाहेंगे अब? क्योंकि कई बार उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया, आप लोग संभालिए। तो आखिर क्या होने वाला है? खास बात यह है दोस्तों, इस बार चुनाव में नीतीश कुमार को वापस लाने में महिलाओं का काफी बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में क्या नीतीश बीजेपी के हाथ में सत्ता की चाबी दे देंगे और बीजेपी किसी महिला को आगे बढ़ाएगी? और इस रेस में दोस्तों मैथिली ठाकुर सबसे आगे हैं क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कही जा रही है। दरअसल दोस्तों बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है। 243 सीट में से 202 सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर है। कभी सोचा भी नहीं होगा, खुद बीजेपी के नेताओं ने नहीं सोचा होगा कि मतलब सैकड़ा नहीं डबल सैकड़ा पार कर जाएंगे। जबकि दोस्तों महागठबंधन के खाते में 34 सीटें आती हुई दिख रही हैं। रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसी बीच दोस्तों पीएम मोदी ने एक्स पर यह लिखा कि यह सुशासन की जीत है। नारी शक्ति पर भी उन्होंने बात कही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एनडीए को 2020 के मुकाबले इस बार 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। प्रचंड जीत के बाद सम्राट चौधरी ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। पिछले बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 प्लस सीटें हैं। वहीं 91 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार में। बड़े चेहरों में दोस्तों अगर बात करें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 12,000 वोटों से जीत गए हैं। लेकिन जीते भी कैसे हैं? जैसे तैसे, मतलब कभी पीछे चल रहे थे तो कभी आगे चल रहे थे। वहीं दोस्तों उनके बड़े भाई तेज प्रताप की महुआ से हार लगभग तय है। वहीं दोनों डिप्टी सीएम की जीत भी तय ही है दोस्तों। सम्राट चौधरी जीत चुके हैं। महागठबंधन में आरजेडी के खाते में दोस्तों अगर बात करें तो 26 सीटें, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत की ओर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कांग्रेस को एक तरह से एआईएमआईएम पछाड़ती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि पीके की पार्टी जन सुराज और वीआईपी का खाता भी नहीं खुला है दोस्तों। निर्दलीय समेत अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर जीत की बधाई दी है और इसे घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता का करारा जवाब बताया। अब दोस्तों पॉइंट पर आते हैं कि क्या पॉसिबल है? जिस तरीके से देखा जाता है दोस्तों, अगर सीएम की कुर्सी के लिए अगर नीतीश कुमार सत्ता की चाबी एक तरह से अगर कहा जाए बीजेपी को दे देते हैं, तो बीजेपी का आपने देखा होगा दोस्तों, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर एमपी का चुनाव हो या छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, बीजेपी चौंकाने में माहिर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सीएम को कौन जानता था, राजस्थान के सीएम को कौन जानता था, या फिर मोहन यादव को कौन जानता था जो एमपी में बने, छत्तीसगढ़ के सीएम को कौन जानता था। मतलब नया चेहरा लाने में माहिर है। वहीं आपने देखा होगा दोस्तों, मैथिली ठाकुर जब चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले आई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो अलीनगर को आदर्श नगर बनाएंगे। मतलब पूरी तरह से बीजेपी में होती हुई नजर आई थी। और उनके लिए उनकी सीट पर आप कह सकते हैं अमित शाह, योगी जैसे बड़े चेहरे भी सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है अभी दोस्तों, मैथिली ठाकुर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गई है। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो वो काफी ज्यादा युवा हैं अभी और पहली बार जीत करके राजनीति में आई हैं। लेकिन बीजेपी के जिस तरीके से देखा जाता है, बीजेपी काफी ज्यादा चौंकाने में माहिर है। तो हो सकता है अगर नीतीश कुमार अगर सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं तो मैथिली ठाकुर के पाले में आ सकता है। क्योंकि आपको बिहार का इतिहास बता देते हैं दोस्तों, राबड़ी देवी के अलावा अभी तक महिला सीएम के तौर पर किसी को नहीं चुना गया है। और ये बात इसलिए की जा रही है दोस्तों क्योंकि इस बार एनडीए को जो इतनी बम्पर जीत मिली है उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो है महिला। और महिला क्यों है ये भी जान लीजिए।
क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी बिहार के अंदर में हुई है और इसका सबसे बड़ा जो फायदा देखा गया है वो नीतीश कुमार के पाले में गया है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की थी तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से महिलाओं पर, जो छोटे तबके के होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं खास करके, वो कई लोग पी करके उसके बाद महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे फायदा हुआ था। और पिछले चुनाव में भी देखा गया था दोस्तों कि महिलाओं का जो झुकाव था वो नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा था। तो ऐसे में हो सकता है कि मैथिली ठाकुर को सीएम बनाया जा सकता है। वहीं दोस्तों दूसरा जो बड़ा चेहरा नजर आ रहा है, जिस पे चर्चा हो रही है, जिस पे बात की जा रही है, वो नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने इस बार धुआंधार बैटिंग की है। आप सोच करके देखिए कि उन्होंने 29-30 सीट पर लड़ा इस बार और लगभग सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी पलड़ा जो है भारी नजर आ रहा है और वो मोदी के हनुमान माने जाते हैं बिहार के अंदर में। और ऐसे में जो बाजी पूरी तरीके से पलटी है बिहार चुनाव की, वो खास है दोस्तों। अब देखने वाली बात यही है कि सीएम नीतीश कुमार होते हैं या फिर कोई और। आपको क्या लगता है दोस्तों, बिहार का सीएम अब कौन होने वाला है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।